नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को लेके एक स्टेटमेंट दी है और उसमें ये बात कही गई है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एक आतंकवादी राज्य या एक आतंकवादी स्टेट बना दिया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कब ये स्टेटमेंट दी गई और उनके वापस जाने की संभावना बांग्लादेश के अंदर कितनी है। जिस चीज पे उन्होंने ये कहा है कि मैं आऊंगी वापस से बांग्लादेश और बांग्लादेश के अंदर जो हालात खराब हुए हैं उन हालातों को ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा गया है थंबनेल में, उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है बांग्लादेश को आतंकी स्टेट बना दिया। ये बात आपकी शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की, उन्होंने कही है मोहम्मद यूनुस और उनके साथियों के लिए। यहाँ पे यूनुस पर भड़की शेख हसीना, या फिर कह सकते हो शेख हसीना का गुस्सा जो है वो यूनुस के ऊपर फूट पड़ा। अब क्या मामला है, क्या चीजें सारी, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट ईयर 2024 के अंदर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत आती है। कारण क्या है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं और इसी विरोध प्रदर्शन के चलते हुए शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत आई। और यहाँ पे जब वो वापस भारत आती हैं तो हमें ये देखने को मिला कि उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ काफी अत्याचार किए गए। यहाँ पे ये भी देखा गया कि इस विरोध प्रदर्शन के अंदर, इस हिंसा के अंदर लगभग 800 से 900 लोग मारे गए और यहाँ पे लगभग 40 पुलिस कर्मचारी थे वो भी मारे गए। अब यहाँ पे 4-5 पुलिस कर्मचारियों की पत्नी जो हैं वो जूम के ऊपर वीडियो कॉल पे बात कर रही थी शेख हसीना के साथ और यहाँ पे शेख हसीना ने विश्वास दिलाया कि आपके जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आपके इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हुए हैं, उन्होंने आतंकवाद को प्रमोट किया है। वहां पे उन लोगों का साथ दिया बांग्लादेश के अंदर जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने लगभग 40 पुलिस अधिकारियों को मार गिराया है। वो लोग आज किस में मोहम्मद यूनुस के साथ पावर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे शेख हसीना ने ये कहा कि वो मरते मरते बची हैं और 5 अगस्त 2024 को जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा तो वो अपनी जान बचा के भारत आई और शायद भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है ताकि वो दोबारा से बांग्लादेश में जाएं और बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करें। पर हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि क्या ऐसा कर सकती है शेख हसीना। तो डेफिनेटली इसका जवाब फिलहाल के लिए आपका ना है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा शेख हसीना और उसकी पार्टी के खिलाफ, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे रिसेंटली हमने ये देखा कि शेख हसीना की पार्टी, जिसे हम अवामी लीग नाम से जानते हैं, उन्होंने आपका विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करना चाहा मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। पर उससे पहले अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के घर उनको टारगेट किया गया और जो आपके शेख हसीना के फादर हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं बांग्लादेश का, ठीक है, उनकी जो मूर्ति है वो तोड़ी गई, उनका जो घर है वो तोड़ दिया गया। यानी बांग्लादेश के अंदर हालात जो हैं वो काफी खराब हुए और यहाँ पे शेख हसीना ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि बांग्लादेश के अंदर पहले जैसे हालात नहीं रहे और जो हालात फिलहाल बांग्लादेश के अंदर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल मोहम्मद यूनुस और उसके साथी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर प्रशासन संभाल रखा है। यहाँ पे शेख हसीना ने आरोप लगाए बांग्लादेश के जो फिलहाल हेड है मोहम्मद यूनुस उनके ऊपर कि इन्होंने खुद कहा है कि इन्हें देश चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके चलते हुए ये देश को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों को काफी नुकसान होगा मोहम्मद यूनुस और उसके कह सकते हो एक्सपीरियंस से, जो उसका पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले, जहाँ पे लोगों ने अवामी लीग पार्टी और उनके नेताओं को या उनके घरों को टारगेट किया और वहां पे काफी तबाही आप देख सकते हो। यहाँ न सिर्फ बल्कि आपके मुस्लिम्स बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार किया गया और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़े गए, उनको त्योहार सेलिब्रेट करने से रोका गया। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस और उसके साथियों ने ये भी बताया कि उनके ज्यादा अच्छे रिलेशन अब हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ। पर यहाँ पे कुछ लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे
दो दुश्मन एक साथ हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान तो हमारा पहले से दुश्मन है, पर दूसरी तरफ एक दुश्मन और तैयार हो सकता है, और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। और हम चाहते हैं कि आपके मोहम्मद यूनुस सही समय रहते हुए अगर समझ जाए कि भारत के साथ रिलेशन खराब करने में कोई फायदा नहीं है, तो डेफिनेटली बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत अलग अलग देशों की मदद करता है जब वो अपना बजट लेके आता है, और इस बार के बजट में हमने देखा कि भारत ने ज्यादा कुछ पैसे बांग्लादेश को दिए भी नहीं, क्योंकि जो पैसे हमने पहले दिए हैं उनसे हमें नुकसान ही हुआ है। बांग्लादेश के लोगों के मन में हमारे प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, बांग्लादेश की फिलहाल जो सरकार है उनके मन में भी काफी ज्यादा गुस्सा है भारत को लेकर, और उनका मानना यह है कि शेख हसीना को बचाने के पीछे कहीं ना कहीं भारत जो है वो जिम्मेदार है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा गया है, बांग्लादेश को आतंकी स्टेट बना दिया, लुंगी बदला यूनुस पर भड़का शेख हसीना का गुस्सा। बांग्लादेश में यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया है, बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पुलिस कर्मियों की विधवाओं के साथ वर्चुअल संवाद यानी जूम मीटिंग के ऊपर बात की है। हसीना ने इस दौरान कहा कि मोहम्मद यूनुस ने देश को आतंकवादी या आतंकी स्टेट बना दिया है। इस तरीके के बयान जो हैं ये आपकी पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना उन्होंने दिए हैं, किसके खिलाफ, आपके मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो जहाँ पे आपके प्रोटेस्ट की तस्वीरें नजर आएंगी कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहां पे आपके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यही लिखा गया है, शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के लगभग 16 साल लंबे शासन का 5 अगस्त 2024 को छात्रों के आंदोलन के बाद पतन हो गया था, जिसके चलते हुए बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से वापस लेके आने की भी बात कही, पर भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं दी, और ये फिलहाल आपकी भारत के अंदर ही है, और भारत के अंदर से ही इन्होंने अलग अलग समय पे बांग्लादेश के लोगों को संबोधित किया है और विश्वास दिलाया है कि वो अगर जिंदा बची हैं तो इस बार दोबारा से बांग्लादेश में आएंगे और दोबारा से बांग्लादेश के लोगों की सेवा करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने 16 साल पहले भी करी है। ये बात इनकी कही गई है। साथ में अगर बात करें तो आपके जो दूसरी तरफ है मोहम्मद यूनुस और उनके सहायक, उन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है, अत्याचार किया है लोगों के खिलाफ, और जो आवामी लीग के खिलाफ बोले उनको भी टारगेट किया है शेख हसीना ने, ये बात उन्होंने कही है। यहाँ पे अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाएंगे एग्जाम टॉक सर्च करेंगे, चाहे आप टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, या फिर आपका किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे हो, तो वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है फॉलो का तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ और एक नई अपडेट के साथ। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। जैसे ही कोई हमारी कंट्री से रिलेटेड या वैसे कोई अपडेट होगी तो वो आप तक यहाँ इस चैनल के थ्रू पहुंच जाएगी, जो कि आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। मैं विकास तंवर मिलूंगा फिर से एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ एक नई अपडेट के साथ। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।